एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आया हूँ डिवाइन गॉडेस के मैसेज। क्या होता है कि आपके सोल को काली माँ जिस तरीके से गाइड करते हैं, मैं इस चैनल में चाहता हूँ कि आप डिवाइन गॉडेस के जो भी गॉडेसेस है उनके मैसेज भी आप जानो और उनके एडवाइस भी आप लोग फॉलो करो। तो इस टाइम पे आपको डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस क्या मैसेज दे रहे हैं ये चेक करेंगे। पिक कार्ड रीडिंग होगा, 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनमें से एक ग्रुप को आप चूज कर लेंगे और मैं डिटेल में बोल दूंगा कि क्या एडवाइस आपको सोल के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ को सेल करता हूँ और मैं कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। लास्टली ये टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। आई फील कि जब भी डिवाइन गॉडेस यानी कि जब भी जो देवियाँ हैं वो आपको साइन देंगे तभी आई थिंक कि आप ये वीडियो को देख पाएंगे। सो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए गॉडेस गाइडेंस क्या है। ओम काली काली महाकाली, काली के पापाड़ी, धर्म कामर्थमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। ये सारे रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है, तो चाहे आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो पहले मैं 3 ग्रुप्स को अलग कर दे रहा हूँ। ओके, ग्रुप आ ही गया, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ओके, आज जो ग्रुप्स आए हैं वो है सेरेनियम ग्रुप नंबर 1 और अगर आपको सेरेनियन देवी को पसंद आ रहे हो या फिर ग्रुप नंबर 1 की जो देवी को आप देख रहे हो ये पसंद आ रहे हो, तो आप इस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोटेंशियल यानी कि अगर आप कुछ चीज़ को सोच रहे हो कि ये हो गया कि नहीं, या फिर कुछ नए बिगिनिंग किए हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो यस, आप रिजल्ट्स के लिए ये पाइल को चूज़ कर सकते हो सेरेनियम के। सेकंड कार्ड लीजी रिविलेशन। तो अगर आप कुछ आउटकम जानना चाहते हो तो लीजी के ये कार्ड को, इस देवी के कार्ड को आप चूज़ कर सकते हो। ये आपकी लव लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकते हैं, जो भी रिजल्ट्स आप जानना चाहते हो उसके लिए। एंड थर्ड कार्ड उज़ुमे ह्यूमर, यानी कि अगर आप एक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, लाइक यू आर ओपन टू एनी इंफॉर्मेशन, आपको कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है बट आप सिर्फ देखना चाहते हो, सो यू कैन ईजिली विथ योर लाइट हार्ट you can easily choose उसमें the group number 3 कार्ड। एंड मैं और एक बार अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। These are the 3 cards एंड यस, मैं अभी ग्रुप नंबर 1 को रीड करूँगा। सेरेनियन। ग्रुप नंबर 1 पे मिलते हैं। आप लोग चाहो तो एक ग्रुप फॉलो कर सकते हो, 3 ग्रुप्स को भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एडवाइस। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट फाइल की तरफ पहुँच सकते हो, डायरेक्टली ग्रुप को चूज कर सकते हो। तो चलिए चलता हूँ ग्रुप नंबर 1 पे। हाय माई स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 सेरेनियन कार्ड को अगर आप चूज़ किए हो, पोटेंशियल के इस कार्ड को आप चूज़ किए हो, सो लेट्स सी कि देवी सेरेनियन आपको क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट एथेना, द सेकंड कार्ड यू हैव गॉट ओशुन जेनरोसिटी, द थर्ड कार्ड you have got forgiveness and Metis and Freya and stillness. Okay,
सो आई फील आपको इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो नॉलेज है, और एथेना आपको बोल रहे हैं कि सही टाइम आने में आपको पता चलेगा, आप गाइड करोगे, आप शाइन भी करोगे। बट इट्स जस्ट लाइक दैट कि लोगों को इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहे आपके प्लान, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लोगों की नज़र में शायद आप बहुत गलत हो सकते हो। वेल, it's a high time to nurture yourself. So आपको पता है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, किसी के कहने से या फिर ना कहने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगा। आपको पता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर कोई उसको पसंद करे या फिर ना करे, इससे कुछ नहीं जाने आने वाला है। द थिंग इज, इस टाइम पे आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, आपके मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप काइंड ऑफ इस टाइम पे कुछ चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ओके, या फिर इस टाइम पे आप स्पेस नहीं दे रहे हो, इस टाइम पे आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ लोग क्या सोचेंगे, कैसे पॉपुलर होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे ग्रोथ आएगा, कैसे पैसा कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आउटकम के बारे में सोच रहे हो। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, फॉरगिव योरसेल्फ, लाइक खुद को फॉरगिव करो, खुद को क्षमा कीजिए, दूसरों को क्षमा कीजिए। क्योंकि इस सिचुएशंस में ना आपको जानना है कि पहले आप खुद समझो, पहले आप खुद को समझो, पहले आप अपने अंदर के डिज़ायर्स को समझो, अपने सोल को समझो। क्या हो रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप सही तरीके से वेट करोगे और ऑफ कोर्स नर्चर करोगे। सो जो भी चीज़ के क्वेश्चंस आप करोगे, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, इसको और अच्छे तरीके से जानना है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको और अच्छे तरीके से दोबारा सोचना है। आप इस सिचुएशंस में शायद अब बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, या फिर ये सिचुएशंस को फुल्ली आपको पता नहीं चल पा रहा है, या फिर इस सिचुएशंस में कुछ गलती आप कर रहे हो। कोई बात नहीं, काइंड ऑफ आप खुद को फॉरगिव करो, या फिर दूसरे पर्सन अगर इस सिचुएशंस में इन्वॉल्व है तो उसको भी फॉरगिव करो, बिकॉज इट्स हाई टाइम टू नर्चर योरसेल्फ एंड नर्चर अदर्स। तो लाइक कौन क्या बोल रहा है, कौन क्यों नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पे ये सिचुएशंस भी ये सब देखना नहीं है। ये टाइम पे फॉरगिव करना है, लोगों के साथ मिलके काम करना है, लोगों के अगेंस्ट पे नहीं, रिलेशनशिप मिलके सॉल्व करना है, रिलेशनशिप पे अगेंस्ट पे नहीं जाना है, एंड डेफिनेटली फॉरगिव करना है खुद को एंड दूसरों को। और आई फील कि अब आप एक अलग पर्सपेक्टिव से ये सिचुएशंस को देखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ सिचुएशंस बहुत बिगड़ गया था, अब आप उस सिचुएशंस को मैच्योरली हैंडल करके फिक्स कर रहे हो। सो आप झगड़ोगे नहीं, आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना सही होगा कुछ सिचुएशंस में। सो यू आर गोइंग टू बिकम डिप्लोमेटिक एंड यू आर गोइंग टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। तो अगर आपने कोई गलती की हो तो आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो, और दूसरे पर्सन को जो गलती की है उसको फॉरगिव कर रहे हो। एंड देन यहाँ पे बात आते हैं कि विजडम, रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड स्टिलनेस। सो शायद आपको एक्सट्रीम कोई डिसीजंस नहीं लेनी चाहिए इस टाइम पे। स्टिलनेस मतलब द क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हो उसका आंसर से कि अभी कुछ चीज अंडर प्रोसेस है, ओके। इट्स लाइक के यू कैन नॉट डिसाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये सिचुएशंस में आप अभी कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं लेके आ सकते हो, बट इस सिचुएशंस में आप अपने अंदर चेंज लेके आ सकते हो। सो कोई जो सिचुएशंस है वो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, बट इस सिचुएशन से आप अपने अंदर चेंज लेके आ सकते हो। सो इट मीन्स कि लोग नहीं चेंज हो रहे, बट आप ऐसे खुद को चेंज कर रहे हो ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि ओ माय गॉड, आपने तो पूरा रुख बदल दिया। आप खुद को इतना अच्छे तरीके से बदलोगे
कि लोग भी एक बार आपके सामने जस्ट पॉज करके देखेंगे. सो इट्स लाइक आपके अंदर जो पोटेंशियल नॉलेज है, आपके अंदर जो जानकारी है, या फिर आप कुछ सिचुएशंस के बारे में जितना कुछ जानते हो उसको ऐसे एक्सपीरियंस की तरह लीजिए. यानी कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, इसका मतलब है कि वो चीज़ सही है, इस तरीके से लीजिए. सेकेंड, कितना भी लोग क्यों ना बोल रहे, कितना भी कुछ बोल रहे लोग, अब उस चीज़ से विचलित मत हो जाइए. लाइक उस चीज़ को आप ज़्यादा सुनिए मत. यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्टिल. आप अपने प्लान पे स्टिक करके रखिए खुद को. काइंड ऑफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत कैओटिक सिचुएशंस में हो आप. कुछ लोग आपको अलग सजेशंस दे रहे हैं, कुछ लोग गलत सजेशंस दे रहे हैं, कुछ लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. सभी लोग आपकी गलतियों को निकाल रहे हैं कि इसमें आप गलती कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. सो इस सिचुएशंस में लोगों का बहुत डिमांड है, और इस सिचुएशंस में लोगों का इसीलिए डिमांड है बिकॉज दे आर अनफॉर्चुनेट. क्योंकि इस सिचुएशंस में सेरेडियन आपको बोल रहे हैं कि हो सकते हैं कि एक ग्रुप के लीडर आप हो और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास कुछ सुपर पावर है, और आप अपने फैमिली में एक लौते पर्सन हो जो अपने फैमिली को चेंज कर सकते हो इन अ डिफरेंट वे. बट फैमिली के लोग आपके बात सुन नहीं रहे. आप रिलेशनशिप में हो और आपको पता है कि रिलेशनशिप किस तरफ जाना चाहिए, और आपको सब चीज़ अच्छे तरीके से पता है, बट आपके पार्टनर आपको विश्वास नहीं कर रहे. हो सकता है कि जिस जॉब में हो आपको पता है कि वो जॉब कैसे किया जाता है, कुछ काम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट वहाँ पे आपको वो काम करने नहीं दे रहे. आपके बॉस, आपके कोलीग्स पॉलिटिक्स कर रहे. तो क्या करना चाहिए? सेल्फ एक्सेप्टेंस. भाई मैं नहीं मूव करूंगा, अगर किसी को जाना है तो जाए, ऐसे काइंड ऑफ थिंग. बट इसके साथ साथ स्टिलनेस. आप बोल के तो देखो, और आप अपने दम पे खड़ा होके रह जाओ. लाइक यू जस्ट डोंट हैव टू रन. आपको भागना नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्टिल. आपको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के बेस पे खड़ा होना है कि लोग आपको अवॉइड ना कर सके, लोग आपको रिजेक्ट ना कर सके. सो इट्स अ हाई टाइम to stand strong. It's a high time to defense. It's a high time to fight. It's a high time to prove yourself. इस समय में ना कुछ इधर उधर भागने का नहीं है. इस समय में आप जो चाहते हो वो करते जाओ. आप जो पसंद करते हो उसको चूज करो. आप जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हो उसको फॉलो करो. लोग आपको भले कितना भी कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको कितना भी ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको कितना भी कुछ सजेशंस दे रहे हैं, प्लीज मत सुनो. आपके पास जो नॉलेज है वो सही नॉलेज है, आपके पास जो तजुर्बा है वो सही है, आपके इंटेंशंस है वो सही है. जस्ट स्टैंड स्टिल. अब मैं देखूंगा कि इस पथ में आप कहाँ पे जाओगे, क्या रिजल्ट्स आ सकता है इस पथ पे. ओह, ये कार्ड भी आया है, स्कल द फ्यूचर. ओह, यू ही द सन. Oh my God. Ooh, the patterns. Ellen of the Ways. Okay. And which pattern is all about? Good pattern or bad pattern? Romantic love. So, the home. So I feel ग्रुप नंबर 1, आपको बोला गया है फ्यूचर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन सा पैटर्न आपके लिए सही है और कौन सा पैटर्न आपके लिए गलत. सो ये जो पथ है आपके प्रेजेंट, ये पथ आपको फ्यूचरिस्टिक वे में लेके जा रहे हैं. वेल, आई डोंट नो कि कहाँ पे आप हो अभी, बट जहाँ पे हो, अगर आप अपने इंडिविजुअल सोच को आगे रख के कुछ करोगे, उसका एक बेटर फ्यूचर है. और
बहुत सारा क्लैरिटीज भी आपको मिलेगा। सो द पोटेंशियल मीन्स कि आपके पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर क्लियर पैटर्न में आपको लव एंड रिलेशनशिप भी लेके आएंगे आपके लाइफ में एंड ग्रोथ भी लेके आएंगे। सो आई फील ग्रुप नंबर 1, आप अपने काम एंड लव ये 2 फैक्टर को लेके बैठे हो। इट्स लाइक के स्कल्ड मतलब एक ऐसा काम करना चाहते हो जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो आपको एक जिंदगी दे, जो आपको एक पहचान दे, एंड एक ऐसे कनेक्शंस चाहते हो जो पुराने पैटर्न से अलग हो और एकदम नए पैटर्न पे वो कनेक्शंस आए। सो बेसिकली आई फील कि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ मिसिंग है और आप चाहते हो कि वो मिसिंग पजल सॉल्व हो जाए और आप चाहते हो कि आप जो सोच रहे हो वो हो जाए। वेल, ये होगा, डेफिनेटली होगा, बट एक रिमाइंडर है कि हर चीज़, हर प्रोसेस एक पैटर्न में स्टार्ट होता है और एक पैटर्न में ख़त्म होता है। वैसे ही इस सिचुएशंस में आप एक ऐसे जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर में आप कौन सा पैटर्न को फॉलो करोगे। बिकॉज आई फील कि पुराने तरीका, पुराने पैटर्न को आप छोड़ के, पुराने वेज को आप छोड़ के कुछ नए वेज को डिस्कवर करोगे। सो इट्स लाइक के आई थिंक अब सिचुएशंस पूरा क्लियर हुआ। आपके पास पहले से ही नॉलेज है, आपके पास इंट्यूटिव पावर भी है, आप लोगों को प्यार करते हो, मदद करते हो और कहीं ना कहीं फॉरगिव भी करते हो। बट इस टाइम पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि आप जो करना चाहते हो लोग आपको करने नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके लवर हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, जो आपके ड्रीम है, वो जो आपके फ्यूचर है वो आपको करने नहीं दे रहे और आप वो चीज़ करना चाहते हो और आप एक कंफर्मेशन चाहते हो कि आपके सोच सही है या फिर उन लोगों का सोच सही है। नो, आपके सोच सही है, क्लियरली आपकी सोच सही है, बट आपके पैटर्न को चेंज करना होगा। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि ईदर यू आर ओनली फोकसिंग ऑन लव या फिर यू आर ओनली फोकसिंग ऑन कैरियर। आई थिंक यहाँ पे सेल्फ लव के बारे में भी सोचना है और अपने कैरियर के बारे में भी सोचना है, एंड पहले जिस तरीके से आप सोच रहे थे उस तरीके को बदलना है और बहुत ही फ्रैंक होके ना आपको सोचना है। सो इट्स लाइक के फॉरगिव द पास्ट। ओके, कुछ चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि वो उस तरीके से आप और नहीं काम कर सकते हो, उस तरीके से आप और नहीं सोच सकते, उस तरीके से आप ड्यूटी नहीं कर सकते, उस तरीके से आप रिलेशनशिप पे नहीं रह सकते हो। अब एक नए तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, नए तरीके से आपको अपना ज़िंदगी को प्लान करना होगा और नए पैटर्न पे फॉलो करना होगा, एंड यू विल बी एंडिंग अप विथ मैरिंग समवन। सो मैं ये देख सकता हूँ कि मैरिज पोटेंशियल है, परमानेंट जॉब का पोटेंशियल है, बट इसमें एक बहुत बढ़िया चेंज भी आ रहा है। और ये चेंज मतलब ये चीज़ें बदल नहीं जाएगा, चीज़ें आपके साथ होगा, बिकॉज विजडम एंड नॉलेज दोनों ही है। सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर पर्सन या फिर फ्यूचर जॉब के साथ जुड़े हुए हो या फिर जुड़ जाओगे, बट आपके हिसाब से जो दुनिया था या फिर आप जिस तरीके से काम करने के लिए सोच रहे थे, आपने जिस तरीके से प्यार करने के लिए सोच रहे थे या फिर जिस तरीके से शादी का आपका कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज आएगा और जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो आपके अंदर आएगा, और जो पुराने कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, वो हट जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से ही बाहर काम करना चाहते थे और आपको ऐसा लगता था कि शायद आपको कंट्री शिफ्ट करना होगा, बट ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पैटर्न में एक अलग कंट्री के काम के साथ जुड़ जाओगे कि जहाँ पे आपको इस कंट्री में रह के भी उस कंट्री के लिए आप काम कर पाओगे आसानी से। या फिर मान लीजिए कि एक ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो जाएगा ऑल ऑफ अ सडन कि
कहीं लाइक उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा रिसर्च या फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा. सो लाइक आई फील कुछ चीज़ परमानेंट है, कुछ चीज़ फ्यूचरिस्टिक है और कुछ चीज़ बहुत आसान तरीके से आ रहे हैं. और इसके लिए आपको स्टैंड लेना है, इसके लिए आपको अपने दम पे खड़ा होना है और इसके लिए आपको आप जो सोच रहे हो, आपका जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, उस पर स्टिक करके रखना है खुद को. आई थिंक आप जिस बारे में सोच रहे हो ग्रुप नंबर 1, ये जॉब हो, रिलेशनशिप हो, इसका एक फ्यूचर पोटेंशियल है. एंड फ्यूचर में आप पैटर्न को चेंज करके और बेहतर तरीके से लाइफ को लीड कर पाओगे. दिस इज इट. और इसी के साथ इस ग्रुप को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग लिख दीजिएगा डिवाइन फाइंड जॉय बोल के कमेंट सेक्शन में. एंड मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे. आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो माँ काली टैरोट अनिबान बोल के. और आप लोग अगर चाहो तो आप ग्रुप नंबर 2 पे भी आ सकते हो. तो चलिए मिलता हूँ ग्रुप नंबर 2 पे. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. तो अगर आप लीजी देवी या फिर रिविलेशंस की ये कार्ड को चूज़ किए हो, लेट्स सी कि आपके लिए क्या रिवील हो रहा है. गॉडेस लीजी आपको क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे. ओके ओके जेरा सॉरी हेरा आइक्स हेरा निक्स गुला हेरा निक्स एंड गुला. Wise leadership, compassion, Kuan Yin, Minisomani, the past. Okay. I think Mother Hera is talking about alliance, and Mother Nix is talking about secrets, and Mother Gula is talking about healing. So it means group number 2, you are secretly aligning with someone. आई फील कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, एक ऐसे जॉब, ऐसे सिचुएशंस के अंदर थे जिस सिचुएशंस में आप ट्रैप्ड हो गए थे, नेगेटिव हो गए थे, कुछ चीज़ को छोड़ना पड़ा था एंड कोई आपके लाइफ से चला गया था या फिर कोई चीज़ रिमूव हो गया था आपके लाइफ से. एंड वो एक ऐसे सीक्रेटिव वे में रिमूव हो गया था कि आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों ऐसा हुआ. इट मीन्स कि नो कांटेक्ट में आप चले गए थे या फिर अचानक जॉब खो बैठे थे. यू नो यू गॉट लाइक ऐसा न्यूज आपको मिला था कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे. एंड नाउ आपको रिवील हो रहा है कि ओके सम बैड थिंग एंडेड, कुछ बुरा हुआ, कुछ पास्ट के चीज़ ख़त्म हुआ, बट आपके सामने अब एक अलायंस आ रहा है, रिवील हो रहा है कुछ चीज़. सो आपके पास्ट इस टाइम पे वापस आ रहे हैं विथ अ कंपैशन. आई थिंक समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई एक ऐसे पर्सन है
जो जिसके साथ आपका बहुत झगड़ा हुआ, हीलिंग मतलब काइंड ऑफ आप बहुत उस पर्सन के लिए बहुत तड़पे और बहुत हीलिंग की ज़रूरत आपको हुआ, बिकॉज यू हैव हील्ड दैट सिचुएशंस। तो ऐसा हो सकता है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इट्स लाइक ओके, अब पता चल रहा है। एक पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप से उसको बेटर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बेटर ऑप्शंस मिल जाएगा, और वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके चले गए। और यहाँ पे बात आते हैं कि वो पर्सन सीक्रेटली किसी और पर्सन के पास चले गए थे, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स करके आपके रोल में किसी को रिप्लेस करवाया गया, या फिर कोई पर्सन आपको रिप्लेस करवाए थे, ऑल ऑफ अ सडन वो हुआ था, या फिर कोई पर्सन आपको नज़रअंदाज करके खुद ही डिसीजंस ले लिए थे। ये आपके घर वालों भी हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, जो भी है। समवन केप्ट अ सीक्रेट, कोई आपसे कुछ छुपाए थे। ये रूमर्स हो सकता है, ये कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है। एंड नाउ ये लोग समझ रहे हैं कि आपको छुपा के ये बहुत बड़े गलती किए हैं। सो नाउ दे आर क्राइंग, दे आर रिपेंटिंग, बिकॉज आई थिंक कि ये जो भी आपसे छुपाया गया था, या फिर जिस चीज़ को रिप्लेस किया गया था, या फिर जो चीज़ के करीब ये लोग चले गए थे, आपको ना बोल के जो भी चीज़ ये किए थे ये लोग, या फिर आपके कंपनीज या फिर आपके घर वाले जो भी किए थे, दैट वेंट रॉन्ग, वो गलत हुआ। और अब जाके कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, समवन फ्रॉम योर पास्ट, जिसको पता चल रहा है कि आपको छोड़ के बहुत बड़ी गलती किए हैं, और शायद आपने यूनिवर्स से पूछे थे एक टाइम पे कि इनको मैं देखना चाहता हूं मेरे सामने एक बार। आई थिंक मैं ये भी देख सकता हूं कि कोई शादी कर लिए थे एंड दैट शादी वेंट टोटली रॉन्ग, कोई सीक्रेट अफेयर किए थे एंड दैट वेंट रॉन्ग, थर्ड पार्टी रिमूव हो गया है। सो लाइक ऐसा हो सकता है कि somebody went with थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी cheated them, whatever, या फिर आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको रिप्लेस करके जिसको रखा गया था, ये सोच के रखा गया था कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बट दे टुक एडवांटेज। सो आप को कोई अंडर एस्टिमेट करके किसी और को ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे, एंड वो पर्सन या फिर जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे उस चीज का एडवांटेज ले लिए है। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, अब सारे लोग आपके ऊपर निर्भर है, अब दे आर कमिंग बैक, अब दे वांट टू कम इन योर लाइफ। अब इन लोगों को मदद चाहिए, अब इन लोगों को आपसे सब कुछ पूछना है, अब ये लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। नाउ द सीक्रेट इज कि यही लोग हैं जो आपको छोड़ के गए थे, अब यही लोग आपके सामने आ रहे हैं। नाउ आपको क्या करना है, बी अ वाइज लीडर, इनके बात आपको सुनना है। लाइक ठीक है ये हुआ था बिकॉज आपको जस्टिस भी तो चाहिए, तो आप सुनेंगे इन लोगों के बात को, एंड ऑफ कोर्स आप हेल्प करेंगे इन लोगों को, बट कंपैशनेट। सो आप इन लोगों के जो लॉस हुआ उसको सुनेंगे, एंड उसको सुन के आप कंपैशनेट फील भी करेंगे, लाइक आप उनको सुन के उनका साथ देंगे, वट एवर इट इज। बट द पास्ट, इन लोगों के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो आप क्या बोलोगे, ओके फाइन, आई एम सॉरी कि आप लोगों को ऐसा नुकसान हुआ, बट अब वापस पास्ट में नहीं जा पाओगे।
सो लाइक आई फील कि आपको जो सुनना चाहिए था आप वही चीज सुनेंगे, एंड एज अ वाइज लीडर आप मदद भी करेंगे। आप जो भी पर्सन जो भी चीज पूछे आप उसको रिप्लाई देंगे, मदद भी करेंगे, समझाएंगे भी, सुनेंगे उनके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, बट यू आर गोइंग टू पुट अ बाउंड्री। आप बोलेंगे कि नहीं, आई कांट गो बैक टू माई पास्ट, आई कैन नॉट गो बैक टू माई पास्ट बिकॉज हीलिंग, ये पर्सन की वजह से, ये जॉब की वजह से, या फिर ये सिचुएशंस की वजह से आपको बहुत दर्द मिला था, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू आपको जाना पड़ा था, बहुत हीलिंग करवाना पड़ा था। हो सकता है कि आप थेरेपी ले रहे थे, या फिर यू वेंट टू अनदर प्लेस ऑल्सो जस्ट टू गेट ओवर फ्रॉम दैट पास्ट। बट यहाँ पे मदर लीजी आपको यही बोल रहे कि जो लोग आपको बहुत इजीली ले रहे थे, आज वही लोग आपके तलाश में हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपके पीछा कर रहे हैं, वो चेज कर रहे हैं, एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू। बट जब आप थे तब ये लोग ही आपको नज़रअंदाज किए थे, तब आपको ये लोग नहीं सुने थे, तब सीक्रेटली आपको चीट किए थे, आपके बारे में बैकबाइट किए थे, एंड आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए थे। वॉट एवर इट इज, दे आर नाउ रियलाइजिंग योर वैल्यू, ग्रुप नंबर 2। एंड ये सीक्रेट रिवील हो रहा है आपके सामने अभी, कि यही लोग आपके सामने आ रहे हैं आपका हाथ मांगने के लिए, आपकी सपोर्ट मांगने के लिए, एंड यही लोग आपको क्रेडिट देंगे जो आपको विश्वास नहीं किए थे, जो आपको नज़रअंदाज किए थे, जो आपको रिजेक्ट किए थे, एंड नाउ दे आर गोइंग टू रिक्वेस्ट यू। ये लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं, और ये लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वादा भी करेंगे कि हाँ आपको मैं ये कर दूंगा, ठीक है फिर से ज्वाइन कीजिए, मैं सैलरी हाइक कर सकता हूँ, या फिर कोई आपको फिर से प्रपोज करने के लिए वादा करेंगे। बट दैट वाज योर पास्ट, कुछ चीज़ खत्म हो चुका है, यू कैन नॉट गो बैक टू योर पास्ट। यही बात है कि डोंट गो बैक टू योर पास्ट, क्योंकि वो सिचुएशंस रिवील हो गया है। अब अगर आप इन लोगों को रिजेक्ट करते हो तो क्या होता है, लेट्स सी व्हाट वुड बी योर आउटकम, what would be your results for this journey. Okay, the moon mama khila. Oh, Kali liberations. Oh my god, I am getting goosebumps. Oh my god, group number 2 Kali. Oh god, Isis rebirth. Oh God, और ये कार्ड भी आया था, and it's like sacred unity. So it's like आपको बोला जा रहा है फ्रेंडली टर्म पे आप जुड़े रहो, बट आपका इंट्यूशंस कहता है, आप हमेशा से यही शक था कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये लोग आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। कालिमा एंड आइसिस आपको बोल रहे कि लिबरेशंस, लाइक चूज फ्रीडम, रीबर्थ, रीबिल्ड नहीं, रीबर्थ मतलब कुछ चीज़ खत्म हो चुका है, अब आप नए पर्सन में बदल गए हो, एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होगा ये सेक्रेड यूनिटी होगा। मतलब आप अपने परमात्मा के साथ मिलोगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ मिलोगे, आप जिस पर्सन जिस सिचुएशंस के लिए इस जन्म पे आए हो उस सेक्रेड यूनिटी के साथ आपका मुलाकात होगा। सो इट्स लाइक के अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पास्ट पर्सन के साथ कनेक्ट करना है या फिर पास्ट जॉब के बारे में सोचता है, नो, आई थिंक आपका इंट्यूशंस वही कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, इट्स हाई टाइम टू सर्च समथिंग, इट्स हाई टाइम टू लिसन टू योर इंट्यूशंस। चीज़ें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं, और इस सिचुएशंस में आपको अपना फ्रीडम चूज करना है, क्योंकि आप बदल गए हो। आपका जो पास्ट सिनेरियो था वो एक अलग था, अब आप ऑल टुगेदर एक नए पर्सन में बदल गए हो, कुछ चीज़ और नहीं रहा,
बहुत मेहनत करके आज आप इस जगह पे आए हो, एंड आइसिस, मदर आइसिस इज टेलिंग यू कि अब आपको अपने सोल पर्पस, अपनी डिवाइन यूनिटी के बारे में सोचना है, आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में सोचना है। और ये सोल जर्नी का जो रिविलेशंस है कि जैसे आप अपने दम पे आगे बढ़ोगे चीज़ें रिवील हो जाएगा। सो इट्स लाइक कि इट्स योर जस्टिस। अब आपको माँ काली फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे, इमोशनली आप फील कर पाओगे उस फ्रीडम को। सो इमोशनल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये इसीलिए क्योंकि आप एक वाइज लीडर हो, आप हमेशा लोगों को मदद किए हो, आप हमेशा गुड कर्मा के साथ अटैच्ड हो। लोग बुरा किए हैं, अब इन लोगों का डाउनफॉल स्टार्ट और आपका अपग्रेडेशन स्टार्ट हो रहा है। सो यू आर डेफिनेटली गोना क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। आप पहले जैसे नहीं रहोगे, पहले के मिस्टेक्स नहीं करोगे, लोग और आपका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। एंड अब आप अपने डिवाइन पर्पस के साथ मिल जा रहे हो। सो इट्स लाइक के चूजिंग अ बेटर ऑप्शंस, चूजिंग अ बेटर डायरेक्शंस, चूजिंग गो अहेड, चूजिंग अ रियल पथ। शायद आप पहले सोच नहीं पा रहे थे बिकॉज कोई आपको बहका के रखे थे, या फिर कोई आपको झूठ बोल रहे थे, कोई आपको फेक फ्रेंडशिप का वादा कर रहे थे, एंड आप उसको विश्वास कर रहे थे कुछ गलत पथ को। एंड नाउ माँ काली एंड आइसिस एंड मामा किला इज सेइंग कि आपका इंट्यूशन सही कह रहे हैं। अब आपके सामने फ्रीडम आ रहा है, वो इमोशनल फ्रीडम होगा जहाँ पे आप खुद चूज करेंगे कि किसके साथ आप बात करना चाहते हो। आपको किसी दूसरे पर्सन के हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। वेल, दोनों अलग किस्म के पर्सन भी एक रिलेशनशिप पे रह सकता है, या फिर दोनों अलग टाइप के पर्सन भी एक ऑर्गेनाइजेशन पे रह सकता है, बट दो गलत माइंड एक जगह पे नहीं रह सकता है। सो आई फील लाइक कि आप एक गलत माइंड के साथ अटैच थे। अब आपको एक ऐसा फ्रीडम मिलेंगे जहाँ पे आप चूज करेंगे अपना जॉब, आप चूज करेंगे अपना करियर, आप चूज करेंगे अपना साथी, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड रह के नहीं चलना पड़ेगा। एंड द सेक्रेड यूनिटी, द ग्रेट गॉडेस मतलब क्या है कि एक ऐसे सुप्रीम स्पिरिट आपको मदद करे। ये हो सकता है कि आप काली माँ का भक्त हो, या फिर हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स का पूजा किए हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई मंत्र जपा कर रहे हो, कि लाइक आपके घर में जो स्पिरिट है ना, जो आपके एंसेस्टर्स हो सकता है, जो एनिमल स्पिरिट हो सकता है, वो आपको पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। रीबर्थ मतलब कुछ चीज़ खत्म हुआ है और आपका ओल्ड सेल्फ खत्म हो चुका है। अब आप नए तरीके से खुद को रिबिल्ड करोगे। अब आप एक प्रॉपर तरीके से खुद को हील करके एक नए जर्नी पे जाओगे, जहाँ पे आप पुराने जैसे मिस्टेक्स नहीं करोगे, पुराने लाइफस्टाइल और सूट नहीं करेगा, बट आप कंपैशनेट रहोगे, आप सबको फॉरगिव करोगे। एंड हीलिंग लाइक मुक्ति मिलेगा आपको पास्ट के पेन से, कुछ पास्ट के इंसिडेंट से। एंड इस टाइम पे रिविलेशंस ये है कि जो लोग छोड़ के गए थे, जो लोग डिसरेस्पेक्ट किए थे, जो लोग आपके बारे में सोचे थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आज वही लोग आपके सामने आके हेल्प मांगेंगे। यहाँ तक कि मैं ये देख सकता हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो और जो आपको रिजेक्ट किए थे वो आपके सामने जॉब के लिए जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। इट्स लाइक अ टेबल इज टर्निंग नाउ, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑन योर साइड। सो लाइक आइसिस माँ, काली माँ जब है, ये आपको लिबरेट कर रहे हैं। सो आप पहले अपने तरीके से काम को कर नहीं पाते थे क्योंकि आपको एक सर्टेन चीज़ को फॉलो करना पड़ता था, या फिर एक गलत पैटर्न को फॉलो करना पड़ता था। और अब जाके आप पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ रहे हो और यूनिवर्स आपका बात सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। और इस टाइम पे आपको सबसे बढ़िया क्लू मिल रहा है यूनिवर्स के तरफ से। सो सीक्रेट्स रिवील होगा, किसी के गलत इंटेंशंस रिवील होगा, और आपको बोला जा रहा है कि कट देम ऑफ, डोंट गो बैक टू योर पास्ट, चूज अ न्यू पाथ और ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। लाइक खुद के अंदर जो आप करना चाहते थे, जो आप कर नहीं पाते थे, या फिर जिसके लिए आपको किसी से पूछना पड़ता था, अब आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अब जो काम आप करना चाहते हो वो बेझिझक आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेंगे नहीं, कोई आपको टोकेंगे नहीं। इट्स लाइक यू आर फाइनली गेटिंग into your real path, you are finally getting what you are always looking for, you are finally getting
that dream journey, you are finally getting into that sacred यूनिटी, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन आपका अलाइंड हो जाएगा एंड यहाँ पे कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेगा। आप जो सोच रहे हो वो दुनिया के लिए अच्छे के लिए सोच रहे हो, दूसरों के अच्छे के लिए सोच रहे हो, अपने फैमिली के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करोगे। सो इट्स लाइक कि ऑल टुगेदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल टुगेदर एक रिबर्थ, आप अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो एंड आप लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप खुद के लिए लड़ रहे हो और आपका कंपटीशन आप खुद हो एंड ये ट्रांसफॉर्मेशंस देख के लोग शॉक्ड हो जाएगा। ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, चलता हूँ मैं ग्रुप नंबर 3 पे। आप लोग भी आइए, आई होप ये रीडिंग को आप लोग एंजॉय किए हो और आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन सीक्रेट रिवील्स नाउ। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग हैशटैग देके महाकाली टैरोट निर्बल। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट फाइल। हाय माय सुपर ब्यूटीफुल सोल, जो आप लोग जो पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो, उसमें माँ को चूज़ किए हो, आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग पाइल नंबर 3। लेट मी सी उसमें माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके ओके, the first card, the sun, UV. Okay, Alien of the Ways pattern, Rhea, flow. Okay, this is nice. Artemis, focus. Spider-Woman, co-creation. Metis, wisdom. Okay, यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि आपने हाल ही में जो पथ को डिस्कवर किए हो, जो पैटर्न को डिस्कवर किए हो, जो हॉबी को डिस्कवर किए हो या फिर जो पैशन को डिस्कवर किए हो, गो विद दैट फ्लो। बिकॉज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इट्स क्लियर। आप ग्रुप नंबर 3 अपने थॉट प्रोसेस के अंदर वो चेंजेस को लेके आए हो एंड क्लियरली इट इज विजिबल यूनिवर्स के सामने कि आप कुछ चीज़ को बहुत मतलब बहुत शिद्दत से कुछ चीज़ को कर रहे हो। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप एक पथ को कंटिन्यू कर रहे हो बट आपको पता नहीं है कि वो सही जा रहा है कि नहीं। सो ग्रुप नंबर 3 ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक? यस, Rhea is confirming you and also the sun UV and Alien of the Ways is confirming you कि your path is right। आपने सही सोच रहे हो, सही जगह पे हिट किए हो, सही तरीके से आप चीज़ों को महसूस कर पा रहे हो। इट्स लाइक के कुछ चीज़ दिखने में अनकंफर्टेबल होता है, कुछ पथ बहुत डिफिकल्ट दिखता है, बट उस पथ में अगर आप जाओगे और उस पथ पे आप डेडिकेटिंगली काम करोगे तो आप हंसोगे एट लास्ट। सो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप जो पथ चूज़ किए हो क्लियरली इट्स वेरी डिफिकल्ट, या फिर जो काम आप करने के लिए सोच रहे हो क्लियरली इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू शुड फॉलो दैट। यू नो, आपके पथ एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही यूनिक है। यू नो, आप कोई घिसी पिटी कॉपी पेस्टिंग पथ को चूज नहीं किए हो। इस टाइम पे आप अपने दिल को सुनते हुए, अपने ऑनेस्टी को मद्देनजर रखते हुए, मोरालिटी को रखते हुए, you know, you are choosing a directions, maybe you are moving into a new territory। हो सकता है कि
आप एक जॉब पे जा रहे हो, या फिर आपका हमेशा से एक प्लान है कि अब आप ऐसे, मतलब इस एज में आप ये करोगे, उस एज में आप ये करोगे. सो लाइक whatever the plan you have or whatever the plan you were doing in the past, जो भी आप प्लान कर रहे थे, जो भी आपके दिमाग में, जो चीज़ को आप विजुलाइज करते हो, जो चीज़ को आप अपने विजन बोर्ड पे रखे हो, आई थिंक दैट्स क्लियर कट, इट्स योर गोल, दैट्स क्लियर कट. मतलब इसको आप एवी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो. इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू योर सोल पर्पस, इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू योर सोल जर्नी. सो इस सिचुएशंस पे जो तरीका आप अपना रहे हो, जो तरीका के बारे में आप सोच रहे हो, जो तरीका, जो प्लान आप कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो, जो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोच रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्ट्रैटेजी. सो आपको क्लैरिटी है आपके पास, और अब आपको उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है. सो यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू मूव अहेड, एंड देन आपको आर्टेमिस बोल रहे कि फोकस. Look at her. Like आर्टेमिस क्या आपको बोल रहे कि जब आप फोकस करने के लिए सोच रहे हो, तब आपको लग जाएगा कि मे बी यू आर डूइंग रॉन्ग, कुछ तो नहीं हो रहा है, लोग कितना अच्छा परफॉर्म करे, कितना आगे बढ़ रहा है. वेल इट्स अ डिस्ट्रैक्शंस. ये डिस्ट्रैक्शंस होगा ही होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस अगर नहीं होंगे ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि क्यों आप इस वर्ल्ड में आए हो, क्यों आप एक काम के साथ जुड़े हो. बिकॉज उतना आसान नहीं होता है कि कोई काम को करके सक्सेसफुली आप फेमस हो जाओगे. नो, लिटरली आपको परीक्षा देना पड़ता है, लिटरली आपके डेडिकेशंस का टेस्ट होता है. सो इट्स बेसिकली आपका डेडिकेशंस का टेस्ट हो रहा है इस सिचुएशन पे. ग्रुप नंबर 3, यस, रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, आप काफ़ी परेशानियों को सामना किए हो, काफ़ी डिफिकल्टीज को सामना किए हो, हंस के सामना किए हो, बट यू जस्ट हैव टू रिमेन फोकस. लाइक आपको इस टाइम पे बोला जा रहा है कि जो प्लान है, जो आप सोच रहे हो, ऑन टारगेट है, जैसे चाह रहे हो आप, जिस तरीके से आप चाह रहे हो, उस तरीके से ही आपको मिलेगा. गो विद द फ्लो, यू हैव टू रिमेन फोकस. आप अपने गोल के बहुत करीब हो, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए. और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो भी गए हो तो को क्रिएट कीजिए, स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शंस को को क्रिएट कीजिए. ऐसा हो सकता है कि आपके पास नॉलेज है, ओके, मेटिस भी वो बोल रहे हैं कि आपके पास नॉलेज है, बट शायद आप डर रहे हो कुछ चीज़ को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, खुद को पुश नहीं कर पा रहे हो. वेल यहाँ पे बात है कि अगर आप एक क्रॉस रोड में हो, ओके, इन बिटवीन कहीं पे हो, और आप सोच रहे हो कि अब कहाँ, वेल आपको पता है कि कहाँ पे जाना है आपको. सो यू हैव ऑल द इक्विपमेंट्स, यू हैव ऑल द ऑप्शंस, यू हैव ऑल द थिंग्स व्हाट यू नीड, बट आपको एक दूसरे के जो पॉइंट है, जो डॉट्स है, उसको कनेक्ट करके आपको एक रियलिटी को को क्रिएट करना है. आपको स्पिरिट के साथ, आपके डेटी के साथ, आपके देवियों के साथ जो एनर्जी है उसको को क्रिएट करना है. एंड करके आपको अपना विजडम जो आप गेन किए हो, जो क्लैरिटी गेन किए, उसको इम्प्लीमेंट करना है. मतलब हर सिचुएशंस का जवाब आपको नहीं मिलेगा, हर सिचुएशंस को जवाब आपको खुद क्रिएट करना है. लाइक हर आंसर्स आपको यूनिवर्स नहीं देंगे, आपके पास जो ज्ञान है उससे उस आंसर्स को पता करना होगा. यू जस्ट हैव टू डिस्कवर वन आंसर. आंसर्स छुपा है आपके मन में, आंसर्स है कि आपके न्यू आइडियाज ही आपको सफल बनाएंगे, आपको आगे लेके जाएंगे. आंसर्स है कि अब एक ऐसे पॉजिटिव फ्लो आ रहे हैं जहाँ पे अगर आप फोकस रहोगे, जहाँ पे आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ को क्रिएट कर पाओगे, या फिर आप अपने सोल पर्पस के साथ को क्रिएट कर पाओगे, तो वो सोल पर्पस को आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर पाओगे, या फिर आप जो भी सपना देख रहे हो उस सपने को आप फुलफिल कर पाओगे. बट इट्स लाइक कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ एक ऐसा सैड इंसिडेंट की वजह से आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, बार बार रोक रहे हो, बार बार भटक जा रहे हो, बार बार डाउट आ रहा है. तो इसीलिए रे आपको क्या बोल रहे हैं कि नहीं, डाउटफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक इट्स एज क्लियर एज सन. क्लियरली दिख रहा है कि आप उस चीज़ के लिए बने हो, भले वो चीज़ अभी आपको नहीं दिख रहा है, बट बाद में जाके दिख जाएगा. आप आगे बढ़ते रहो, रिमेन फोकस, को क्रिएट. अगर आप भटक रहे हो,
या फिर डिमोटिवेटेड हो रहे हो, सो पुल योर सेल्फ अप, यू नो, रेज योर वाइब्रेशंस, ओके। यू नो, आप कुछ चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दूसरों से काफ़ी बेटर जानते हो, और यू नो ये चीज़ आपको भी पता है, बट जस्ट बिकॉज इस टाइम पे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज लोग आपको देख नहीं रहे, लोग आपके काम को कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खराब हो रहे हैं। किसी के बोलने से ना बोलने से आपका काम का जो खूबसूरती है वो यू नो वो हम जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप अपना काम करते रहो, सही टाइम आने पे लोगों को दिख जाएगा। अभी शायद लोग नहीं देख रहे, अभी आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब काम कर रहे हो। सो इट्स लाइक एक यू नो हंसो, लाइक लाइफ उतना सीरियस नहीं है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप अच्छा काम कर पाओगे, आपको पता है कि आप अच्छा काम करते हो, क्योंकि कुछ चीज़ आपके जैसा नॉलेज किसी के पास नहीं, कुछ चीज़ का नॉलेज आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। सो उस नॉलेज के ऊपर भरोसा रखो, अपने प्रेयर्स के ऊपर भरोसा रखो। अगर भटक रहे हो तो प्लीज़ को क्रिएट, अपने डीडी के पास बैठो, मंत्र चैंटिंग करो, स्पिरिट गाइड से पूछो और आपको गाइडेंस मिल जाएगा। बट आप किसी भी हाल पे अपने चूज किया पथ को छोड़ नहीं सकते, बीच रास्ते से आप हट नहीं सकते हो। सो यहाँ पे आपको अपना फोकस बैक करना पड़ रहा है, करने के लिए बोला जा रहा है। सो लाइक हो सकता है कि आप भटक गए थे, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे थे, डिमोटिवेटेड हो रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि गेट बैक टू योर ट्रैक। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि सिट एंड मेडिटेट। जैसे आप बात करना स्टार्ट करोगे ना डिफरेंट डेटीज़ के साथ, वो आपके सामने आके जो आपको जानना चाहिए वो बोल देंगे। सो इट्स लाइक के मेडिटेशंस, इट्स लाइक के कहीं पे अकेले आप जाइए, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए, जो आपको सही लगे कीजिए, क्योंकि आपको इस सिचुएशंस में जो करना है या फिर जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपको खुद ही ढूंढना है और आप ढूंढ पाओगे। सो यहाँ पे इट्स क्लियर कि आप जीतोगे, इट्स क्लियर कि आप सही पथ पे हो, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आप सही जा रहे हो, बट इट जस्ट लाइक कि आपको ये दिख नहीं रहा है बिकॉज आप शायद मतलब खुद को उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, या फिर आप खुद के साथ उतना ज़्यादा गहरा कनेक्टेड नहीं हो। बट यू नो आप यकीन मानिए कि आप सही कर रहे हो। इट्स लाइक ए रिमाइंडर कि इतना सीरियस क्यों, हंसो बिकॉज यू आर डूइंग गुड जॉब, यू नो उसमें यही कह रहे हैं। लेट मी सी कि क्या रिजल्ट्स यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे, ओके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं इस टाइम पे। ओके Brandman, forgiveness. Aphrodite, interesting. Wow, generosity. So it's like group number 3. Okay, interesting, Bridget. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो टफ कंपटीशंस अब आप कर रहे हो ना, लोग आपको आगे नहीं दे रहे ना, जाने नहीं दे रहे, या फिर लोग रोक रहे हैं, या फिर लोग आपको डिस्ट्रैक्टेड करवा रहे हैं, या फिर आपके नीड को ये लोग समझ नहीं रहे, इसको भूल जाओ, इसको फॉरगिव करो। इट्स लाइक कि अगर छोटे मोटे मिस्टेक्स भी हो रहे हैं ना, या फिर छोटे मोटे फेलियर्स भी हो रहे हैं ना, उसको ज़्यादा काइंड ऑफ ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, ज़्यादा मत सोचो, उस चीज़ को ज़्यादा मत सोचो, छोटे मोटे लॉस होने दो। अगर किसी के बुक्स पे आप विलेन बनते हो, इट्स ओके। आप सबके साथ सही नहीं बन सकते हो, राइट? सबके साथ आप इक्वली नहीं रह सकते हो, बिकॉज आपका भी एक इंडिविजुअल रोल है, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपने रोल को। सो अगर कोई आपको बुरा बोलने दो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम एंड फॉरगिव देम। लाइक वो आपके लाइफस्टाइल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी जैसे बनना चाहते हैं बट नहीं बन पा रहे, वो आपको हराना चाहते हैं बट हरा नहीं पा रहे, तो इसीलिए दे आर जेलस। सो इन लोगों के चक्कर में मत आओ, और इन लोग क्या सोच रहे, क्या बोल रहे, क्या गॉसिप कर रहे, ये सब मत सोचो। जस्ट फॉरगिव देम, जस्ट कट देम ऑफ। एंड इस टाइम पे एफ्रोडाइटी आपको यही बोल रहे कि फोकस व्हाट यू लव, ओके, फोकस व्हाट यू लव। सो
यहाँ पे आर्टेमिस एंड एफ्रोडाइटे आपको यही बोल रहे कि जो खराब सिचुएशंस हो रहा है, जो भी सुन रहे हो, जो भी दिख रहे हो, जस्ट उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे लोग भूल जाएंगे, लोग टच भी नहीं कर पाएंगे आपको, लोग आपके बराबरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ रहे हो. सो नाउ इस टाइम पे आप आपस के बीच का जो शत्रुता है, आपस के बीच जो एनिमोसिटी है, जो कंपटीशन है, इसको भूल के एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आगे बढ़ो. बिकॉज आने वाले टाइम पे फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द गेम, टॉप ऑफ द चार्ट. बिकॉज आप कुछ ऐसे चीज़ हासिल कर रहे हो जो लोगों के पास नहीं रहेगा. आप कुछ ऐसे ग्रोथ को अचीव कर रहे हो जो लोग चाह के भी वो उस ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाएंगे. इट्स लाइक उर्दू में आपको पहले ही कह चुका है कि आप हंसोगे. और आर्टेमिस आपको बोल रहे कि देखो, लोग जलते हैं आपसे. क्यों? क्योंकि वो आपके जैसे सीरियस नहीं है. लोग जलते हैं आपसे इसीलिए क्योंकि वो आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके लाइफस्टाइल को लीड करना चाहते हैं, बट आपके जैसे परिश्रम करने का क्षमता उनके अंदर नहीं है, या फिर आपके जैसे ऑनेस्ट नहीं है. सो एफ्रोडाइटे क्या कह रहे हैं कि डू व्हाट यू लव एंड फोकस व्हाट यू लव. सो यहाँ पे मान लीजिए कि आप और आपके पर्सन दोनों अलग हो और आप लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे झगड़ा कर रहे हो, एंड इट्स लाइक अ रफ फेज. सो इम्पॉर्टेंट क्या होगा, उस रफ फेज को बढ़ा चढ़ा के और ज़्यादा फुला के देखना सही रहेगा, या फिर उसको इग्नोर करके जो चीज़ आप पसंद करते हो उस पे फोकस करना सही रहेगा. आई फील लाइक इस टाइम पे कंपटीशंस को भुला के, एनिमोसिटी को भुला के, यू जस्ट नीड टू यूनाइट with that particular thing what you love. So like आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ के बारे में आप गलत मत सोचो. कंपटीशंस को एंजॉय करो और जो अनहेल्दी कंपटीशंस है उस पर फोकस मत करो. आप खुद के साथ कंपटीशंस करो और इसीलिए आप अपने स्पिरिट गाइड के साथ को क्रिएट करो. सो लाइक आपको किसी से आगे बढ़ना नहीं है, आपको और बेटर पर्सन बनना है और बेहतर प्रोडक्टिव पर्सन बनना है, और इसीलिए रोज़ कुछ नए तरीके से क्रिएट करते रहो. और एफ्रोडाइटे यही बोल रहे कि जब तक ना सेल्फ लव आप महसूस करोगे तब तक शायद आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. सो इसीलिए ओशो क्या कह रहे हैं कि जस्ट नर्चर, मतलब अगर कोई पर्सन गलत बोल भी रहे हैं, आप समझो कि उनका हालत क्या है, और इसीलिए यू डू नॉट हैव टू थिंक कि वो क्या कहेंगे या फिर कोई सिचुएशंस कितना बुरा हो सकता है, कोई सिचुएशंस क्या चेंज हो सकता है. नो, अब आप सोचो कि अगर आपको कोई सोल पर्पस मिला है, अगर आपको डेटीज कोई पथ दिया है, या फिर अगर आपको कुछ नई चीज़ मिला है, मतलब डेफिनेटली उस चीज़ के लिए आप बने हो. सो अगर आप उस पर फोकस करोगे और जो आप करना पसंद करते हो, जो आपको पसंद है, उस पर फोकस करोगे, और जो आप मानते हो, जो बिलीफ सिस्टम को आप कैरी करते हो, अगर उसको नर्चर करोगे, तो आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाओगे एफर्टलेसली. तो यहाँ पे बात आते हैं कि इट इज़ क्लियरली विजिबल आप सही पद पे हो. इट्स जस्ट लाइक कि आपका तरीका अलग है, लोगों से इसीलिए नहीं मिलता है, बट आपको अपने यूनिक तरीके से आगे बढ़ना है. सबके लिए अलग अलग इक्वल जर्नी है, बट सबको एक ही जगह पे पहुंचना है. सो जो लोग आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, यस, उन लोगों को आप आगे लेके चलो. बट जो लोग आपके साथ विरोधिता कर रहे हैं, लाइक जो लोग आपके साथ एक जेलसी को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके सामने एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को फॉरगिव करो. बिकॉज वो लोग चाह के भी उस जर्नी को अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके, रैदर आप ये सब चीज़ को मत सोच के आप कुछ क्रिएटिवली सोचिए, कुछ नए तरीके से सोचना है, आपको को क्रिएट करना है आपके बॉन्डिंग स्पिरिट के साथ, एंड जो आपके ज्ञान है उसको नर्चर करना है आपको. यस, आपको किसी से कुछ छीनना नहीं है, ना ही आपको कंपटीशंस क्रिएट करना है, बट आपको खुद को खुद चैलेंज करना है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. इट्स लाइक कि यू डू नॉट हैव टू प्रूव एनीबडी, बट यू जस्ट हैव टू प्रूव
in front of yourself. You just have to prove that कि you can do better, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो इससे कई गुना ज़्यादा बेटर काम आप करने वाले हो. तो अगर आप खुद को पुश नहीं करोगे इन द लॉन्ग रन, तो शायद आप स्टीरियोटाइप बन सकते हो, या फिर शायद आप एक ही टाइप का काम में उलझ जाओगे. सो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि फोकस, आप क्रिएशंस पे फोकस करो, र्यूमर्स पे नहीं. एंड आपको वो नॉलेज है, आप वो नई चीज़ हासिल कर सकते हो. गो विद द फ्लो, फॉरगिव द पास्ट, फॉरगिव एवरीवन, फॉरगिव अदर, ऑल थिंग्स, डू व्हाट यू लव, चूज लव एंड लर्न टू लव. लर्न everything, self love, learn compassion, learn about the true love, and then generous होके, grounded होके आप कुछ चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो. सो लाइक यू डू नॉट हैव टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. आपको उतना ज़्यादा कठोर नहीं बनना है, आपको उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है. जस्ट एंजॉय करके काम को करो, फ्लो में आप हो और आसान तरीके से आपको मिल जाएगा. तो उतना ज़्यादा दुश्चिंता मत करो. हमेशा एक चीज़ आपको याद रखने के लिए बोल रहे उस में कि आपके डेटी आपको मदद करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करेंगे. आपको जो जानना है, आपको जो जानना चाहिए, वो आपके सामने ऑटोमेटिक हाजिर हो जाएगा. और आप जब तक चाहोगे आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाओगे. कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको हरा नहीं सकता है. सो बी जेनरस. जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अचीव, उसके लिए भी आप जेनरस फील करो, फॉरगिव करो. और जो लोग अचीव कर रहे हैं उसको सम्मान देके आप उनके साथ आगे बढ़ो. यू डू नॉट हैव टू compete, rather you have to collaborate and learn from each other. Okay? इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग्स हैप्पीनेस. एंड इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन. आई होप ये रीडिंग आप एंजॉय किए हो. आई होप कोई नए तरीका शायद आपके सामने आ रहा है. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एक क्लैरिटी मिला है. सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. मैं मिलूँगा कल और एक नए वीडियोस के साथ. आप लोग देखते रहिए. शॉर्ट्स वीडियोस भी मैंने अपलोड किया, वो भी देखिए. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय. मे माँ काली ब्लेस.